Welcome to my class, students. This is English grammar. We are doing the chapter vocabulary, and this is session 1. In this, we are doing essentials. What are the essentials of vocabulary? आपको आप क्या essential होता है अपनी vocabulary बढ़ाने के लिए? कैसे vocabulary means क्या है? शब्दों का भंडार. आप कैसे शब्द अपने जो जानकारी में जो शब्द हैं उनको आप कैसे बढ़ाते हो, क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं वोकैबुलरी के, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस सेशन में जानेंगे. वोकैबुलरी अ वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल. आपको अगर शब्द ही नहीं पता किस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा शब्द चाहिए, तो आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, कम्युनिकेट कैसे करोगे. तो जो वोकैबुलरी है, वो शब्दों की जो जानकारी है, वो बहुत ही जरूरी है. And it's a very important communication tool. It improves a person's knowledge. Persons के knowledge को improve करने के लिए जो vocabulary है वो बहुत ही important है. आप अपनी knowledge जितना बढ़ाओगे किसी भी particular language के सीखने के लिए, जितनी ज्यादा आप उसके बारे में आप जानकारी हासिल करोगे, उतने ज्यादा आप उस language में perfect होगे. It is a list or collection of words. Vocabulary क्या है? ये लिस्ट या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, और ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज यूजुअली अल्फाबेटिकल अरेंज, या वो वर्ड्स एंड फ्रेजेज है जो हम लोग अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं. अल्फाबेटिकली मतलब पहले ए का, फिर बी, फिर सी, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं वो अरेंज करते हैं. एंड एक्सप्लेन्ड और डिफाइंड वेयर ऑल द वर्ड्स नोन एंड यूज्ड बाय अ पर्सन. और वो सारे वर्ड्स जो आप जानते हो, आप उनको एक्सप्लेन करते हो, आप उसको डिफाइन करते हो, आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है. अब फॉर एग्जाम्पल जो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसके बारे में इसके जितने जो वर्ड्स यूज होते हैं, आप वो सारे वर्ड्स पॉसिबल नहीं है सब कुछ जाना. आप कम से कम 2000 वर्ड्स पे आप इसके अगर आप जानते हो तो आप इंग्लिश फ्लुएंटली आप बोल सकोगे. तो धीरे धीरे आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी रहती है. A person's knowledge of words is divided into two broad kinds of vocabulary. हमारी जो नॉलेज है वो हम दो ब्रॉड काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से? एक्टिव वोकैबुलरी. एक्टिव वोकैबुलरी कौन से है? जो हम खुद जानते हैं, जो वर्ड्स को हम खुद यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड एक्टिव वोकैबुलरी. जैसे वर्किंग वोकैबुलरी और फंक्शनल वोकैबुलरी, वो सारे वर्ड्स जो हम जानते हैं, फ्रेजेस हम जानते हैं, उनको हम रात दिन यूज कर रहे हैं लिखने में, बोलने में, तो वो हुआ है एक्टिव वोकैबुलरी. इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स अ पर्सन यूजेस फॉर स्पीच और राइटिंग एज ही फुल्ली अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड. आप पूरा अंडरस्टैंड करते हो मीनिंग उन वर्ड्स के, तो वो क्या है? आपका एक्टिव वोकैबुलरी है. पैसिव वोकैबुलरी, रिकॉग्निशन वोकैबुलरी, इसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन वोकैबुलरी. अब दूसरों ने वो वर्ड्स यूज किया है जो आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन आपने वो वर्ड्स देखा, समझा, उसको हम पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स अ पर्सन एनकाउंटर्स इन अ न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल्स और इन अदर स्पीच. दूसरों ने वो वर्ड्स यूज किया लेकिन आपके लिए वो नया है, तो आपने जो ज्ञान लिया, जो नॉलेज ली, उसको हम बोलते हैं पैसिव वोकैबुलरी. दीज आर अनफेमिलियर वर्ड्स. इनसे आप पहले कभी नहीं आपने इन वर्ड्स को जाना था. रीडिंग इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी. तो आप अपनी वोकैबुलरी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो? आप रीड करो. आप जितना रीड करोगे, अगर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होना है, तो आप उस लैंग्वेज की जो बुक्स हैं उनको रीड करोगे, तो कई शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. एंड यू कैन इंक्रीज योर वोकैबुलरी. लर्न वर्ड्स बाय सीइंग द वर्ड इन अ सेंटेंस. जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ड्स है जो आपकी जानकारी में नहीं थे, उनको देखिए, सीखिए और अपनी वोकैबुलरी आप बढ़ा सकते हो. There are 4 main types of vocabulary. 4 main types of vocabulary होते हैं. कैसे? Reading vocabulary. A learned person's reading vocabulary is all the words he or she can identify when reading. जब आप रीड कर रहे हैं तो रीड करने में जो वर्ड्स आप समझ पा रहे हो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो मीनिंग के साथ, वो आपकी रीडिंग वोकैबुलरी है. राइटिंग वोकैबुलरी, वर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग. वो वर्ड्स जो आप लिखने में यूज कर रहे हो, वो क्या है? वो आपकी राइटिंग वोकैबुलरी है.
Listening vocabulary. A person's listening vocabulary is all the words he or she can recognize when listening to a speech or communication. जब आप किसी की स्पीच सुनते हो या कहीं आप बातें कर रहे हो तो जितने भी वर्ड्स बोले जा रहे हैं, अगर आप उन सब को समझ रहे हैं, उसकी मीनिंग को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वो आपकी लिसनिंग वोकैबुलरी है. स्पीकिंग वोकैबुलरी. A person's speaking vocabulary is all the words he or she uses in communication. और स्पीकिंग में जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं, रात दिन आप बोल रहे हैं, आपने सीखा है, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और सिचुएशन के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू आर यूजिंग दोज वर्ड्स, तो वो आपकी स्पीकिंग वोकैबुलरी होती है. तो इस तरह से आप देख रहे हो लिसनिंग वोकैबुलरी क्या है. इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको अनफेमिलियर वर्ड्स मिलते हैं, तो ये एक तरह से पैसिव वोकैबुलरी के अंदर आती है. रीडिंग वोकैबुलरी, आप जब पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो आपकी एक्टिव है, जितना आप समझ रहे, दैट इज यू आर डूइंग, यू आर नोइंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग. और स्पीकिंग वोकैबुलरी भी एक्टिव वोकैबुलरी है, क्योंकि ये आप जितना वर्ड्स जानते हो आप उन्हीं को यूज कर रहे हो अपनी स्पीच में. English has a large vocabulary with an estimated 2,50,000 distinct words. तो कितने हैं? 2,50,000 वर्ड्स से अलग अलग, और 3 times that many distinct meanings of words. और इनसे 3 गुना तो इनके मीनिंग से अलग अलग मीनिंग्स है. However, mastering the 3,000 most common words in English will give you 90 to 95% comprehension in English. लेकिन अगर आप 3,000 भी वर्ड्स पर मास्टरिंग कर लेते हो, उसको आप अच्छे से समझ सकते हो, तो आप 90 to 95% क्या है, आप इंग्लिश समझ सकते हो. और न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मूवीज एंड कन्वर्सेशंस को आप ग्रास्प कर सकते हो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बोला गया है. तो 2,50,000 पहुंच पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3,000 तक तो पहुंचने की कोशिश हमें करनी ही चाहिए. नाउ बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी इंक्लूड. ये क्या क्या इंक्लूड होता है? अगर कोई भी आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको क्या क्या चीजों की जानकारी होनी चाहिए. सबसे पहले है यहाँ पर अल्फाबेट्स. आपको अल्फाबेट्स जानना बहुत जरूरी है. इंग्लिश के अल्फाबेट्स आपको पता है, ABCD, EFGH, IJKL, MNOP, QRST, UVW, XYZ. ये आपको जानना जरूरी है. इससे जो वर्ड्स बनेंगे वो आपको फिर मिलेंगे, आप उनके बारे में बाद में जानोगे. सबसे पहले अल्फाबेट्स जानना जरूरी है. एनिमल्स के नेम. इंग्लिश में एनिमल्स के नेम क्या होते हैं, वो जो 3,000 वर्ड्स आप जो फर्स्ट मास्टरिंग करोगे उसमें कौन कौन से कैटेगरीज के वर्ड्स है ये आप जान लो. ये बेसिक है किसी भी लैंग्वेज के लिए. इंग्लिश वोकैबुलरी बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी है. एनिमल्स के नाम, जितने भी एनिमल्स है जिन्हें आप देखते हो उनके इंग्लिश में नाम. कलर्स, जितने भी रंग है उनके इंग्लिश में नाम आपको आने चाहिए. डेज एंड डेट्स, कैसे आप दिन को लिखोगे और कैसे डेट बोलोगे, दैट इज नंबर्स, वो आपको आना बहुत जरूरी है. ग्रीटिंग्स, कैसे आप लोगों से मिलते हो, कैसे कब दोपहर को, शाम को, सुबह कैसे ग्रीट करते हो, वो आपको आना बहुत जरूरी है. नंबर्स, सीजन्स, जो मौसम्स होते हैं, जितने मौसम होते हैं उनके बारे में जितने भी वर्ड्स हैं वो आप अगर सीख लें तो बहुत अच्छी बात है. शेप्स, जितने भी तरह के शेप्स होते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है. टाइम, कैसे टाइम हम लिखते हैं, टाइम हम कैसे प्रेजेंट करते हैं वो जानना जरूरी है. नेशनलिटी, जितने भी नेशनलिटीज है उनको इंग्लिश में जानना जरूरी है, तभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे. कंट्रीज नेम्स, वेदर, फिर लोगों, पीपल, कितने तरह के लोग होते हैं, उन सब के बारे में, सिर्फ लोगों के नाम नहीं, उनके एडजेक्टिव्स जो हम यूज करते हैं लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, सारे एडजेक्टिव्स आप यूज कर सकते हैं. फिर नाउन, जो नेमिंग है वो हम आपको जानना बहुत जरूरी है. बिल्डिंग्स, जितने भी बिल्डिंग्स के नेम है वो आप कैसे इंग्लिश में बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है. जैसे स्कूल है, चर्च है, आपका टेम्पल है, उनको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो उनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है वो जानना जरूरी है. क्लोथ्स, हम इंडिया में है, कई तरह का हमारा पहनावा है, उनके बारे में आपको इंग्लिश में जानना जरूरी है अगर आपको एक्सप्लेन करना है. फूड एंड ड्रिंक्स, हम सबका खान पान जो है उनके बारे में इंग्लिश में आप जान लो, बहुत अच्छी बात है. एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए.
एंटरटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े शब्द आपके जानकारी में होने चाहिए। लाइफ एंड डेथ, जीवन मृत्यु से जुड़ी हुई बातें आपके जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो हमें ये सारे वर्ड्स काम आते हैं, क्योंकि आपने देखा रीडिंग वोकैबुलरी, स्पीकिंग वोकैबुलरी एंड लिसनिंग वोकैबुलरी, ये सारे वोकैबुलरी को इसीलिए बांटा गया है क्योंकि इतने सारे जो वर्ड्स हैं उसमें कुछ हमारे फेमिलियर होते हैं, कुछ अनफेमिलियर होते हैं। पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं आपको जानना जरूरी है। मनी से जितने रिलेटेड वर्ड्स हैं आपको जानना जरूरी है। शॉपिंग, अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, जितने भी वर्ड्स शॉपिंग के लिए चाहिए, सिर्फ कपड़ों की नहीं, ग्रोसरी आइटम से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, जितने भी तरह के शॉपिंग्स होते हैं उन सब से रिलेटेड वर्ड्स आपको जानना जरूरी है। स्पोर्ट रिलेटेड वर्ड्स बहुत जरूरी है जानना। ट्रांसपोर्ट, अगर आप ट्रांसपोर्ट रिलेटेड वर्ड्स नहीं जानोगे तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। प्रोफेशन, अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए, दूसरे को डिस्क्राइब के लिए प्रोफेशन जरूरी है। नाउ इडियम्स जो होता है वो आपके जो स्पीकिंग को एक अच्छा इंप्रेशन देता है जब आप स्पीक करते हो। तो इडियम्स, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे इडियम्स है, वो जानना जरूरी है। सिनोनिम्स, जो भी सिनोनिम्स है, एक शब्द, एक जैसे अर्थ वाले कई शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेजेस, छोटे छोटे सेट ऑफ वर्ड्स, ये अगर आप यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में तो आप बहुत इफेक्टिव आपकी लर्निंग या स्पीकिंग एबिलिटी है। प्रोवर्ब्स, जो मुहावरे हैं, कहावतें हैं, ये जो है बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी में ये भी इंक्लूड होते हैं। जैसे फिर सॉन्ग, फिर एंटोनिम्स, जो विपरीतार्थक है। साइजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अगर वो शेप्स एंड साइजेस आप नहीं बता पा रहे हो तो मतलब आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। आपको ये सब वर्ड्स जानने हैं। लैंग्वेज के अंदर और भी जितनी बारीकियां है वो सब वर्ड आपको जानना चाहिए। अपीयरेंसेस, कैसे आप किसी के अपीयरेंस को एक्सप्लेन करोगे, वर्ड्स कनेक्टेड टू दैट यू मस्ट नो। एंड अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो उनसे रिलेटेड, तो ये सारे जो है बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आपको इतने सारे कैटेगरीज में कई शब्द अगर आपको आते हैं तो आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हो, पढ़ सकते हो। सो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज वोकैबुलरी वर्ड्स आर बाय नाउन्स, तो वो सारे फ्रिक्वेंटली जो हम यूज करते हैं वोकैबुलरी में वर्ड्स, वो नाउन होते हैं, वर्ब एक्शन वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन के बदले में आते हैं, एडवर्ब्स होते हैं जो कैरेक्टराइज करते हैं एडजेक्टिव्स को एंड नाउन्स को, और प्रीपोजिशन होते हैं जो पोजीशन बताते हैं। तो ये सारे वर्ड्स, ये सब कुछ जानना जरूरी है। दीज आर कॉल्ड एसेंशियल्स ऑफ वोकैबुलरी। One of the most effective way to prioritize your English vocabulary studies is to start with the most common words. तो जितने भी most common words है, जो वो common word जो रात दिन हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश आप अच्छे से फ्लुएंटली बोल पाओगे। So what have we learned? We have learned essentials of vocabulary. मैंने पूरी लिस्ट बताई। Go through the words related to these categories and slowly but steadily learn all the words and increase your vocabulary. In the next session, I shall be here with another topic of the same chapter. Till then, have a good revision. Thank you.